हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। हमारे एक प्यारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और पूछा लेसन नंबर 5 में यदि दो सदिश दिए हों और हमें कार्य ज्ञात करना हो तो हम उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी दिखाया। तो आज मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करने वाला हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है या कठिनाई हो रही है उसे सोल्व करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हमारे पीएस स्टडी गुरु चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके बाद करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन है बल F बराबर 2I + 3J + 4K न्यूटन का एक कण पर कार्यरत है। एक बल है इतने न्यूटन का जो एक कण पर कार्यरत है, वह उसमें S बराबर, S मतलब होता है विस्थापन, F का मतलब होता है यहाँ पर बल, S बराबर 3I - 2J + K मीटर का विस्थापन करता है। एक कण है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और वो उसमें विस्थापन उत्पन्न कर रहा है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। वहां पर अब देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, यदि आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, यदि आप किसी वस्तु पे लगाते हैं बल और उस वस्तु में हो जाता है विस्थापन। यदि आपने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया, पहले वो यहां थी, थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंच जाती है, उसमें इतना विस्थापन हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि वहां पर कार्य किया गया है। यदि आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो और उसमें विस्थापन नहीं होता है, वो वहीं की वहीं है, चाहे जैसे मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूं लेकिन ये वहीं की वहीं है, इसमें कोई कार्य नहीं किया गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किया गया कार्य कैसा है, शून्य है। यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर किया गया कार्य कैसा है, शून्य, क्योंकि वहां पे विस्थापन 0 है और 0 का यदि हम बल में गुणा कर देंगे तो भी हमारा कार्य कैसा आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कण है, उस कण पे बल लगाया गया और उसमें विस्थापन हुआ है इतना। तो यहाँ पर हमें निकालना है कार्य। तो हमारे कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं सदिश, तो इन सदिशों को किस प्रकार हम सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले तो F मतलब होता है बल कितना दे रखा है हमें, सदिश F बराबर 2I + 3J + 4K, इनके ऊपर कैप लगे हुए हैं, ये हमने कैप लगा दिए। और हमें यहाँ पे विस्थापन भी दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है विस्थापन को हम D से भी दर्शा सकते हैं, S से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे S बराबर विस्थापन हमें दे रखा कितना, 3I - 2J + K, इनके ऊपर हमने ये लगा दिए कैप। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीज हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कार्य। तो चूंकि कार्य बराबर होता है, कार्य W बराबर होता है, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, W निकालना है। तो W बराबर होगा यहाँ पे बल इंटू विस्थापन, बल क्या जाएगा सदिश है इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है हमारा, S है, ले लिया हमने S। ठीक है, अब यहाँ पे W बराबर बल हमारा कितना दिया हुआ था, 2I + 3J + 4K। यहाँ पर ये हमारा F जो है वो दे रखा था, हमने इसे कोष्टक में लिखा, डॉट गुणा करेंगे। विस्थापन कितना दिया हुआ है, 3I - 2J + K, इनके ऊपर कैप लगे थे, हमने कैप लगा दिए और इसे भी हमने कोष्टक में लिख लिया। अब भैया I वाले का I वाले में गुणा करो, J वाले का J वाले में कर दो, K वाले का K वाले में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2I का यदि हम 3I में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2I का मल्टीप्लाई करते हैं हम यदि 3I में, ठीक है, तो 2 3 या कितना हो जाएगा 6, और I का I में करेंगे तो I² होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम I डॉट I करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है I² और I² का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हम सेम राशियों का आपस में गुणा करेंगे, सेम सदिश का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे यदि J का डॉट गुणा J में करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यदि K का डॉट K में करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसी प्रकार यदि हम 2 का 3 में करेंगे तो आएगा 6 और I का डॉट I में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लिख दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 का 2 में करो तो 3 2 जा
6 ये भी 6 हो गया और 4 का 1 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4। इस -6 से ये +6 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा +4। और हमने क्या निकाला, कार्य निकाला। कार्य का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है जूल। तो हमारा यहाँ पर किया गया कार्य जो है वो आ चुका है 4 जूल। इतनी आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आई का गुणा आई वाले में करना है, जे वाले का गुणा जे वाले में करना है और के वाले का गुणा के वाले में करना है। आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाता है और के डॉट के 1 हो जाता है। अब बात आती है कि यदि सर आई डॉट जे होता है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हुए पहले उनमें इस 2i को पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं ना। तो जब 2i का 3i में किया तो हमने मान लिया कि 6 आ गया, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। लेकिन जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर क्या होगा, तो प्यारे स्टूडेंट जब i का j में मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई है ना, तो उसका आंसर आता है 0। इसका इसमें किया तो ये आया, जब इसका इसमें करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो भी क्या बनेगा 0 बनेगा। ऐसे 3j का, जब 3j का हम i में करेंगे तो j और i क्या बन जाएंगे 0। तो यहाँ से 3j का i में करेंगे 0, फिर 3j का -2j में करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3j का k में करेंगे तो j और k मिलके क्या बन जाएंगे 0। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे 4k का भी करते हैं, 4k का 3i में करेंगे तो 0, 4k का 2j में करेंगे तो 0, 4k का k में करेंगे तब जाके यहाँ पे 4 आएगा और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो 0 वाली राशियां उन्हें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधे i वाले का i वाले में, j वाले का j वाले में और k वाले का k वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल कर ले आएंगे। और यहाँ पे कार्य की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, यहाँ पे हम लिख देंगे जूल। आपका आंसर आ चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को हम इतनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको भी फिजिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोई परेशानी आती है तो आप क्वेश्चन को हम तक सेंड कीजिए हमारे पीएस स्टडी गुरु इंस्टाग्राम चैनल पर, हम उसके लिए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।